नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान के स्कूल में उर्दू सब्जेक्ट बंद करने का विरोध। राजस्थान में उर्दू को बंद करके संस्कृत सब्जेक्ट शुरू करने का विवाद बढ़ता जा रहा है। राजस्थान की भजनलाल सरकार के आदेश के बाद कांग्रेसी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा, अगर सरकार ने फिर से स्कूल में उर्दू का अध्ययन शुरू नहीं करवाया तो वह विधानसभा से लेकर कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल जयपुर में शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रिंसिपल को महात्मा गांधी स्कूल आरएसी बटालियन में उर्दू विषय बंद करने और संस्कृत को तीसरे ऑप्शनल विषय के रूप में पढ़ाने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए थे। इसमें शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में उर्दू विषय बंद कर संस्कृत टीचर का पद सृजित करने के आदेश दिए। नरेश मीणा के पिता ने समरावता में बांटे पीले चावल। समरावता प्रकरण में जेल में बंद नरेश मीणा की रिहाई को लेकर 25 फरवरी को विधानसभा घेराव के लिए अब नरेश मीणा के पिता कल्याण सिंह मीणा लोगों को पीले चावल बांट रहे हैं। उन्होंने समरावता पहुंचकर वहां की धरती को धोख लगाई और लोगों को पीले चावल बांटकर 25 फरवरी को जयपुर आने का न्योता दिया। ज्यादा से ज्यादा लोग 25 फरवरी को जयपुर विधानसभा घेराव में पहुंचकर नरेश को ताकत दें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि वह आपके मान, सम्मान और हकों के लिए हमेशा संघर्ष करता रहेगा। बीकानेर में उपभोक्ता को मिला 29 करोड़ का बिजली बिल। बीकानेर के एक उपभोक्ता को जब 29 करोड़ का बिजली बिल मिला तो उसके होश उड़ गए। इसके बाद अधिकारियों को कॉल किया तो रेस्पॉन्ड नहीं किया। मामला जिले के नोखा क्षेत्र का है। जोधपुर विद्युत वितरण निगम की ओर से जारी इस बिल के बाद अधिकारी दावा कर रहे हैं कि गलत मीटर रीडिंग की वजह से ऐसा हुआ है। जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा स्थगित हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर दौरा स्थगित हो गया है। पहले उनका सोमवार को जयपुर आना प्रस्तावित था। उन्हें जयपुर में आयोजित होने जा रहे क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन करना था। जयपुर के जेसीसी में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का उद्घाटन अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। 8,000 रुपए देने पर घर बैठे होगा नल कनेक्शन। रोड बनाकर भी देंगे। बूंदी जिले भर के जलदाय विभाग के उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। अब जलदाय विभाग एक ही स्थान पर उपभोक्ताओं को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। उपभोक्ता जलदाय विभाग में 8,100 जमा करवाकर नल कनेक्शन ले सकेंगे। रोड कटिंग से लेकर कनेक्शन देने, उपकरण लाने व लेबर चार्ज तक की टेंशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि जलदाय विभाग राशि जमा होने के बाद यह सारा खर्च वहन करेगा। इतना ही नहीं, विभाग इसमें मीटर लगाने और सीसी रोड तक बनाकर देगा। मुफ्त बिजली बंद कर नई स्कीम ला सकती है सरकार। राजस्थान में 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना पर संकट मंडरा रहा है। सूत्रों की माने तो बजट 2025 से 26 में राज्य सरकार मुफ्त बिजली को खत्म कर सकती है। इस समय 1 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठा रहे हैं। हालांकि बिजली उपभोक्ताओं को इस बड़े झटके से उबारने के फाइनल मूल्य पर भी काम चल रहा है। मुफ्त बिजली स्कीम को हटाकर राज्य सरकार यूपी और हरियाणा की तर्ज पर रूफटॉप सोलर में अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा कर सकती है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर लगाने वालों को सब्सिडी दी जा रही है। इसी योजना में राज्य सरकार एक मुश्त 40,000 तक की सब्सिडी के साथ साथ छतों पर सोलर लगाने वाले उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने पर विचार कर सकती है। जयपुर एयरपोर्ट पर 30 मार्च से होगी रिकारपेटिंग। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 30 मार्च से सुबह 9:30 से शाम 6 बजे तक फ्लाइट का संचालन नहीं किया जाएगा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पैसेंजर्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट के रनवे 8/16 की रिकारपेटिंग करने का फैसला किया है। यह प्रक्रिया 30 मार्च से शुरू होगी, जो लगभग 90 दिन तक चलेगी। इस दौरान हर दिन सुबह 9:30 से शाम 6 बजे के बीच रिकारपेटिंग होगी। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट का संचालन नहीं होगा। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी के बेटे का एक्सीडेंट। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी के बेटे प्रद्युम्न खराड़ी की एसयूवी कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में प्रद्युम्न खराड़ी घायल हो गए। ग्रामीणों ने तुरंत प्रद्युम्न को कोटड़ा अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार प्रद्युम्न खराड़ी रविवार सुबह एसयूवी कार लेकर निचला थला से कोटड़ा किसी काम के लिए जा रहे थे। इस दौरान घर से कुछ दूरी पर एसयूवी अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई। हादसे में प्रद्युम्न के सीने और अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। गोविंद विहार की 20 फरवरी को निकलेगी लॉटरी। इस बार जयपुर विकास प्राधिकरण की गोविंद विहार आवासीय योजना में बंपर आवेदन आए हैं। हालात ये हैं कि एक भूखंड के लिए 660 आवेदकों ने फॉर्म भरा है। योजना की लॉटरी 20 फरवरी को जेडीए परिसर में निकाली जाएगी। योजना में 8 फरवरी तक आवेदन फॉर्म भरे गए थे। योजना में कुल 202 भूखंडों के लिए 1,33,000
313 आवेदन जमा हुए हैं। सीईटी स्कोर कार्ड आज होगा जारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने स्नातक स्तर की समान पात्रता परीक्षा सीटी के स्कोर कार्ड जारी करने की तारीख घोषित कर दी है। अभ्यर्थी पिछले 5 दिनों से अपने स्कोर कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अब 17 फरवरी को जारी किए जाएंगे। इससे पहले 12 फरवरी को परीक्षा परिणाम जारी किया गया था, जिसमें 8,78,000 अभ्यर्थी पात्र घोषित हुए थे। राजस्थान में शिक्षकों के लिए लागू हो सकती एक समान स्कूल ड्रेस। राजस्थान शिक्षा मंत्रालय विभाग के एक सीनियर अधिकारी की तरफ से बताया गया है कि राज्य की भाजपा सरकार अपने यहां के स्कूली शिक्षकों के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू करने की योजना बना रही है। इस तरह राजस्थान जल्द ही स्कूल टीचर के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू करने में महाराष्ट्र और असम के नक्शेकदम पर चल सकता है। इस बार आईपीएल के जयपुर में 5 मुकाबले बीसीसीआई ने आईपीएल के 18वें सत्र का कार्यक्रम जारी कर दिया। पहला मैच पिछली विजेता कोलकाता और बेंगलुरु के बीच 22 मार्च को होगा। फाइनल 25 मई को ईडन गार्डन्स में होगा। 13 स्थानों पर 65 दिन में 74 मैच खेले जाएंगे। इनमें नॉकआउट राउंड शामिल हैं। वहीं जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 5 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच 13 अप्रैल को होगा, जिसमें राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने होंगे। दूसरा मुकाबला 19 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से स्वामी रामदेव ने की मुलाकात। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के विकास न योग के माध्यम से जन जन के स्वास्थ्य संवर्धन पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने स्वामी रामदेव को राज्य सरकार द्वारा योग को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। 1.5 माह बाकी मंजूर करने होंगे। 9,892 आवास। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बनाने का सपना देख रहे हैं, तो यह सच हो सकता है। कारण कि बांसवाड़ा जिले में करीब 10,000 घर बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना में बाकी है। यदि आपने पहले से आवेदन कर रखा है तो ठीक, नहीं तो पंचायत में जाकर आवेदन करना होगा। केंद्र सरकार ने बांसवाड़ा का लक्ष्य वित्तीय वर्ष में दूसरी बार बढ़ाया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में लक्ष्य अब बढ़कर 37,526 आवास हो गया है। अभी तक 27,654 आवास मंजूरी का ही लक्ष्य पूरा हुआ है। ऐसे में 9,872 मकान की नई स्वीकृतियां अब जारी। बीकानेर में धर्मांतरण पर हंगामा, युवकों को पीटा। बीकानेर में धर्मांतरण के शक में लोगों ने 2 युवकों को जमकर पीटा। दावा है कि युवक लोगों को बहला फुसलाकर पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 6 से 7 लोगों को डिटेन किया है। मौके से एक धर्म से जुड़ी किताबें भी जब्त की है। प्रार्थना सभा में तेलंगाना से भी लोग आए थे। डूंगरपुर में उदयपुर सांसद की सूचना पर धर्मांतरण करा रहे लोगों के यहां छापेमारी की गई। जैसलमेर के नाचना में मिला जिंदा बम। जैसलमेर जिले के नाचना से बड़ी खबर। जिंदा बम मिला, जिसके बाद इसकी सूचना सेना को दी गई। सूचना के बाद सेना ने जिंदा बम को डिफ्यूज कर दिया। बताया जा रहा है कि नाचना में जिंदा बम की सूचना मिलने के बाद सेना के अफसर सतर्क हो गए। सेना के बैटल एक्स डिवीजन के बम निरोधक दस्ते ने बम को सावधानी पूर्वक निस्तारित कर दिया। बम को डिफ्यूज करने के लिए बम निरोधक दस्ते ने रिमोट का सहारा लिया। बम के डिफ्यूज होने के बाद सेना के अफसर व बम निरोधक दस्ते ने राहत की सांस ली। तेज धमाका की आवाज कई किमी दूर तक सुनाई दी। घोषणाओं के लंबित प्रकरणों पर सीएम भजनलाल गंभीर। जयपुर संभाग के सभी जिला कलेक्टर से सीएम भजनलाल शर्मा ने आगामी 3 दिन में बजट वर्ष 2024 से 25 की घोषणाओं के लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि बजट संबंधी घोषणाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर की होगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का तकनीकी परीक्षण करते हुए आवश्यक स्वीकृतियां फरवरी माह के अंत तक जारी कर दी जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीसी के माध्यम से जयपुर संभाग के विकास कार्यों एवं बजट घोषणाओं की समीक्षा कर रहे थे। सीएम भजनलाल ने निर्देश दिए कि आने वाले गर्मी के मौसम में आमजन को पेयजल, बिजली सहित अन्य मामलों में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी जिला कलेक्टर कंटीजेंसी प्लान की तैयारी रखें। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी खबर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 30 मार्च से रनवे की रीकारपेटिंग कार्य समेत कई तकनीकी कार्य शुरू होंगे। ये 3 महीने तक चलेंगे। इस दौरान यहां फ्लाइट्स के ऑपरेशन प्रभावित होंगे। एयरपोर्ट पर रनवे के मेंटेनेंस, नए एप्रन निर्माण और नया लिंक टैक्सीवे बनाने का काम शुरू होगा। दरअसल जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री भार में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही फ्लाइट्स की संख्या भी सालाना बढ़ रही है।
यह देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने यहां यात्री सुविधाओं में विस्तार के साथ ही सुरक्षा और परिचालन की दक्षता को बढ़ाने का भी निर्णय किया है। नहीं थम रहा किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग का विवाद। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का फोन टैपिंग विवाद जारी है, जिसे लेकर कांग्रेस हमलावर है, वहीं भाजपा इसे गंभीरता से ले रही है। विधानसभा में किरोड़ी लाल मीणा को लेकर कांग्रेस भाजपा पर निशाना साध रही है, जिसे लेकर आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें अध्यक्ष की कोशिश होगी कि इस गतिरोध को खत्म कर बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि 19 फरवरी को भाजपा सरकार का बजट बिना किसी हंगामे के हो सके। इस बैठक में सभी दलों के बड़े नेताओं को बैठक में बुलाया गया है। स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। जस्थान विधानसभा में 19 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले सदन में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसका मुख्य उद्देश्य सदन में विपक्ष के फोन टैपिंग मामले को लेकर किए जा रहे विरोध को समाप्त करना और बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाना है। जरेनिया में भगवान देवनारायण की मूर्ति तोड़ने का मामला बीते दिन रविवार को प्रकाश में आया था, जिसके चलते गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण की मूर्ति तोड़ने का विरोध हो रहा है। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो गांव के कुछ असामाजिक तत्वों ने भगवान देवनारायण की मूर्ति तोड़ी है और उनकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुर्जर समाज में रोष है। प्रतिमा तोड़े जाने की सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस बारे में ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते पुलिस ने इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो प्रतिमा तोड़े जाने का यह मामला बड़ा रूप ले सकता है, जिसके चलते मूर्ति तोड़े जाने को लेकर गुर्जर समाज में रोष व्याप्त है। सीकर संभाग और नीमका थाना जिला बहाल करने की मांग। सीकर संभाग और नीमका थाना जिला बहाल करने की मांग को लेकर सीकर में 31 जनवरी से अभिभाषक संघ सीकर के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना और क्रमिक अनशन जारी है। अब कल सीकर के वकील काम नहीं करेंगे, इसके साथ ही मौन जुलूस भी निकालेंगे। संभाग और जिले को बहाल करने की मांग को लेकर 31 जनवरी से अभिभाषक संघ के द्वारा क्रमिक अनशन धरना शुरू किया गया था। साथ ही निर्णय किया गया था कि हर महीने की 1 और 16 तारीख को सभी कोर्ट में कार्य स्थगन किया जाएगा, लेकिन आज रविवार होने के चलते अब कल कार्य स्थगन किया जाएगा। इसके साथ ही शहर में मौन जुलूस भी निकाला जाएगा। जालोर महोत्सव में साउंड टेंट वालों के बीच चले लात घूंसे। जालोर महोत्सव के दूसरे दिन रविवार को साउंड और टेंट वालों के बीच जमकर लात घूंसे चले। टेंट और डेकोरेशन इंचार्ज के बेटे को पेट और चेहरे पर गंभीर चोटें लगी, उसे उदयपुर रेफर करना पड़ा। घटना शाम 6 बजे के करीब हुई। यहां बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता हुई थी। इस दौरान मंच हिल रहा था। टेंट वालों को इसे ठीक करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने मंच से साउंड सिस्टम हटाने को कहा तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। रीट में 90,000 कैंडिडेट्स को गृह जिला नहीं मिला। 27 और 28 फरवरी को होने वाली रीट 2024 में 15,44,418 कैंडिडेट्स शामिल होंगे। 2 दिन 3 परियों में होने वाले इस एग्जाम में 1.5 लाख कैंडिडेट्स राज्य के बाहर के होंगे। करीब 90,000 कैंडिडेट्स को इस बार गृह जिला नहीं मिल पाएगा। हालांकि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रयास किया है कि प्रदेश के कैंडिडेट्स को घर के पास का ही जिला अलॉट किया जा सके। खास बात यह है कि इस बार रीट 2024 के एडमिट कार्ड में QR कोड होगा। इसे स्कैन करते ही कैंडिडेट्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। डमी अभ्यर्थी पर अंकुश लगाने के लिए पहली बार कैंडिडेट्स का फेस रिकॉग्निशन होगा। राजस्थान में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में दिन रात के तापमान में उतार चढ़ाव शुरू हो गया। दिन भर मौसम साफ रहने के बाद रविवार देर शाम को बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में आसमान में बादल छाए। इससे पहले टोंक, जयपुर, सीकर, कोटा, उदयपुर, बाराम, गंगानगर, हनुमानगढ़ में दिन के तापमान में 1 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट भी दर्ज हुई थी। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में आज सोमवार भी तापमान में इसी तरह का उतार चढ़ाव रहेगा। 18 से 20 फरवरी तक प्रदेश में बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। जयपुर में बादल छाने के साथ ही हल्की ठंडी हवा चलने लगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से आगे बढ़ रहे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिला। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज प्रदेश में मौसम ड्राई रहने की संभावना जताई है। राज्य में दिन भर आसमान साफ रहने के बाद शाम से मौसम में कल बदलाव देखने को मिला। बीकानेर, जोधपुर, चूरू, नागौर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, अजमेर के अलावा सीकर और झुंझुनू के कुछ एरिया में देर रात बादल छाए। भाजपा जिला अध्यक्ष की घोषणा।
आज दौसा में भाजपा जिलाध्यक्ष चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके लिए रविवार को सर्किट हाउस में नामांकन प्रक्रिया हुई, जहां जिलाध्यक्ष पद के लिए चुनाव अधिकारी राजेंद्र पराणा के समक्ष 9 कार्यकर्ताओं ने आवेदन दाखिल किए हैं। चुनाव में निर्धारित कोरम पूरा करने के लिए मंडल अध्यक्षों व प्रतिनिधियों की सूची भी जारी कर दी गई है। सोमवार को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म की मौजूदगी में नए जिलाध्यक्ष की घोषणा होगी। प्ले स्कूलों को मात देने लगे नंदघर राजसमंद। जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नंदघर का कार्य जारी है। इसके तहत अभी तक 505 केंद्रों में से 374 में काम पूरा हो गया है। आगामी माह के अंत तक काम पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। नंदघरों को देखने में यह निजी स्कूलों को भी मात देते नजर आ रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। 4 थानों की पुलिस के पहरे में निकली बिंदौरी। झुंझुनू में शनिवार को 4 थानों की पुलिस के पहरे में दलित दूल्हे की बिंदौरी निकाली गई। बिंदौरी के दौरान दूल्हे और उसके परिजनों की सुरक्षा के लिए पुलिस के 60 जवान तैनात रहे। मामला मेहाड़ा थाना इलाके की त्योदा पंचायत के गोविंदासपुरा गांव का है। दरअसल पुलिस को दलित दूल्हे को घोड़ी पर नहीं बैठने देने की शिकायत मिली थी। थाना अधिकारी भजनाराम ने बताया, 15 फरवरी को गोविंदासपुरा के राकेश कुमार पुत्र मदन लाल की शादी थी। 9 फरवरी को राकेश का लग्न टीका का कार्यक्रम था। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।